तो क्या किया, उसको एक कारोबार में सामान लगा दिए भाई, समझ रहे हो। उसको एक कारोबार मिल गया। अब उसको कारोबार मिल गया तो क्या करने वाला है? चलो कारोबार मिल गया उसे, ठीक। फिर धीरे धीरे एक दिन क्या आए थे, जीएस एंड जीके सर जी नहीं आए थे, पता है, जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो सर जी नहीं आए थे। तो उसको भेजा गया था पढ़ाने के लिए। और पहली बार जब गया ना तो वो भी नहीं बोल पा रहा था। सुनो, वो पहली बार गया था, वो भी नहीं बोल पा रहा था। बहुत मतलब कि ऐसे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऐसे बोल के रह जाए वो। तो हम भी उसको देख रहे थे क्या कि कैसे मोटिवेट हुआ। लेकिन आज उसको जब देखते हैं ना तो शायद उत्कर्ष का क्या कहलाता है, लाडला। जो उत्कर्ष एक चैनल बनाया ना उसको क्या है, लाडला बन गया। इसका मतलब उत्कर्ष का दामाद है वो। अगर वो हट जाए ना तो उत्कर्ष बैठ जाए चैनल ही, इतना तेज़ पढ़ाता है। और जब भी जाता है पहले स्लीपर उतारेगा बाहर, बढ़िया आराम सिरदा पढ़ेगा और एक गणेश भगवान की मूर्ति लगाए रहेगा बोर्ड पर, फिर जाके पढ़ाएगा। तो अपनी आस्था होती है जिसकी, ठीक है। सब लोग स्वतंत्र हो भाई, आप कुछ भी करो, ठीक है। आप किसी भी धर्म में जाओ, समझे। आप किसी भी धर्म में जाओ, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। चाहे आप बौद्ध धर्म अपना लो, चाहे हिंदू धर्म में रहो, चाहे मुसलमान बन जाओ, ठीक, आपके ऊपर है, ठीक है। सबसे बड़ा धर्म क्या है बताओ? चलो ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं मानव में जनन, ठीक। क्या आज पढ़ने वाले हैं? मानव में जनन। तुम लोग बताइएगा, ध्यान से सोचिएगा, जैसे कि हम कुछ वहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो एक दो पॉइंट बताइएगा मानव में जनन, ठीक। एक दो पॉइंट बताइए मानव में जनन कैसा होता है। और तेज बोलो, बोलो, एक कुछ बात बोलो, बताओ। मानव में जनन, मानव में कैसा जनन होगा? लैंगिक होगा या अलैंगिक? लैंगिक होगा। सब लोग बोलो। लैंगिक होगी क्या? लैंगिक कि अलैंगिक होगा? लैंगिक होगा। किसमें क्या होगा? लैंगिक। लैंगिक। सर जी ठीक है। इसमें कैसा जनन होने वाला है? लैंगिक। और दूसरे पॉइंट में क्या बताने वाले हो मानव के बारे में? इसमें नर और मादा दोनों होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शरीर में होते हैं या एक ही शरीर में दोनों अंग स्थित होते हैं? यहाँ पे क्या बोले? अलग अलग शरीरों में क्या होते हैं? अलग 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 शरीर में क्या स्थित होते हैं? जन ना, ठीक ठीक। तो क्या बोलने वाले इसको, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बताओ? एक लिंगी होते हैं। आ रहा है कि नहीं? आ भी नहीं रहा होगा इसमें ना, आ रहा है ना, ठीक। तो कैसा हो गया? अलग अलग शरीर में जननांग होते हैं, ठीक है। तो कैसा हो गया ये एक लिंगी? तो मतलब कि अगर पूछा जाए कि मानव कैसा है तो पहले बोल दीजिएगा क्या है, लैंगिक जनन करेगा। फिर क्या बोलिएगा? ये एक लिंगी प्राणी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या बोलने वाले हो? तो कुछ प्रक्रिया होती है जैसे कि जनन करने में कुछ प्रोसेस, जैसा कि देखा जाए मानव एंड कुछ जंतुओं में, ठीक है। जंतुओं में कुछ प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे एक बोलता है जरायुज, ठीक है। जरायुज और एक क्या है? अंडायुज। तो जरायुज का मतलब क्या होता है? अंडायुज का मतलब, जरायुज मतलब जो बच्चे को जन्म दे, बच्चे के रूप में, ठीक है। जो बच्चे के रूप में, और ये अंडे के रूप में जो जन्म दे, ठीक है। समझे ना? अब लेकिन हम लोग को क्या बताया गया है? जिसके अंदर कान होता है वो बच्चे को जन्म देता है, जिसके अंदर कान नहीं होता उसको अंडे को जन्म देता है। ऐसे कुछ निशानी पहले बताई गई है भाई, तुम लोग सुने ही नहीं हो, ठीक है। ये जो बच्चे को देंगे, ठीक है। तो बताइएगा जो मानव होगा वो अंडे के रूप में जन्म देता है या बच्चे के रूप में? बच्चे के रूप में। बच्चे के रूप। तुम लोग देखे हो कि नहीं? तो छोटा सा बच्चा होता है भाई, ठीक। क्या होगा? कैसा होगा? एक ऐसा प्राणी है जरायुज, ठीक। चलिए ठीक है, जरायुज हो गया। अब 4 पॉइंट पे कोई बताने वाला है? मैंने बोला कि अलग अलग शरीर में अलग अलग जननांग पाए गए। तो 4 नंबर पे क्या लिखे कि ये द्विरूपता दर्शाते हैं। द्विरूपता ना लिखकर क्या लिख दीजिएगा? लैंगिक। यहाँ पर क्या लिखिएगा? लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं। सर जी इसका मतलब दर्शाते हैं। कौन कौन समझ पाया, कौन कौन नहीं समझ पाया? समझे? बोलो।
ठीक है। लैंगिक का मतलब ठीक है, मैंने बोला लिंग मिलेगा कि नहीं, ठीक। क्या हम इसको लिंग लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए तुम लोग, ठीक। लिंग मिल रहा था, ठीक। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। और माता दोनों का रूपता का मतलब रूप, मम्मी और पापा दोनों का हाँ। होता है ना। मतलब कि जो लिंग है वो दो रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। अलग अलग बॉडी में दो रूप, मतलब कि अगर एक नर का अगर लिंग है तो अलग रहेगा, ठीक। और मादा का लिंग है तो अलग वो अलग रहेगा, ठीक है। ठीक, मादा लिंग अलग, ठीक। अलग ऐसे तो बताइएगा कि नर से क्या करेक्टर होने वाला है, नर से क्या कार्य होगा, नर से क्या बनने वाला है, नर शुक्राणु, नर युग्मक, ठीक। नर युग्मक, और इससे मादा युग्मक। मादा युग्मक। तुम लोग को दिख रहा है एक नए कैमरा वालों, ठीक। अब बताइएगा कि जो नर युग्मक होता है मतलब कि मेल में, उसको क्या बोलते हैं, फीमेल में जो नर युग्मक मादा युग्मक होता है क्या बोलते हैं उसे बताओ, बोलो। अगर नर में युग्मक बना तो उस युग्मक को क्या बोलते हैं, ठीक, बोलो। शुक्राणु बोलेंगे ना हम। नर मादा मानव पढ़ रहे हैं, नर मादा वो मतलब हम लोग में, ठीक, लड़का लड़की, ठीक है। क्या बनने वाला है, शुक्राणु, ठीक। अब इधर क्या बनने वाला है, अंडाणु। तो ये क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, और ये क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी सेल है, ठीक है। अब सर जी ठीक बताइएगा, अब क्या होने वाला है, दोनों का मिलन हो सकता है कि नहीं। तो दोनों का अगर अंडाणु प्लस शुक्राणु मिल गए तो क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, प्लस अंडाणु क्या होगा, निषेचन। तो ये निषेचन किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट और बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखने वाले निषेचन, ठीक है। निषेचन भी दो प्रकार का होने वाला, ठीक है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक क्या होगा, बाह्य निषेचन, एक क्या हो गया बाह्य, एक अंता, ठीक है। तब तक लग तुम ये 4 पॉइंट तब तक लिखेगा, तब तक इंक में हम मतलब कि मार्कम इंक कर ले। 4 पॉइंट लिख लीजिएगा, 5 पॉइंट बताने वाले, ठीक। और जहाँ पे ना समझ में आए बार बार पूछना, 1000 बार पूछना, जब तक मन कहे तब तक पूछना। और लोग रहते तो पढ़ाने का कुछ अलग रहता है अंदाज, ठीक। देखते हैं ये माइक चलता है कि नहीं। माइक भाई इग्नोर है, ठीक है। क्या ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं। जहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि चल रही है प्रोसेस, स्टार्ट हो चुका है, ठीक। मानव जन्म, अंकित सर की है लीग। सब्सक्राइब करें एंड बिल को जरूर दबाएं। बेल आइकन लिख देना सर। 1 घंटा आप वहाँ पढ़ाइए, 1.25 घंटे तक दोनों सब्जेक्ट। हाँ। यहाँ हम दोनों पढ़ाएंगे, फिर वहाँ हम दोनों हाँ। पढ़ाएंगे, आप यहाँ पे। हाँ। और छोटी वाली एक लड़की आई थी, कहाँ गई, इतनी बड़ी वाली। अरे तो सर उसको देखो, नहीं तो इंटर में जाके बैठ गई वो। दरवाज़ा को ऑफ कर लो ना, ऑफ मतलब बंद। तो यूट्यूब चैनल को नमस्ते कर दी, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग बार बार आता है। गुड आफ्टरनून देखे कैसे बोलते हैं, ऐसे आते थे। गुड आफ्टरनून सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हम आज पढ़ने वाले हैं मानव में जनन। तो देखो पीछे एंड हम पढ़ने वाले हैं मानव में जनन, मतलब जैसे मन में आया। ठीक है, चल रहा है कि नहीं? यहाँ पे समझे कि नहीं? मैं बोल रहा था निषेचन। ठीक है, तो 5वां पॉइंट में करने वाला कि मानव में किस प्रकार का निषेचन पाया जाएगा, बाह्य निषेचन पाया जाएगा या अंतः निषेचन पाया जाएगा। तो लिखे कि नहीं? जरायुज ब्रेकर में क्या, जो बच्चे को जन्म दे, बच्चे को जन्म देते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं वो जरायुज हो गए। ठीक, लिख लिए? निषेचन की अंग्रेजी क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। ठीक, कुछ इंग्लिश भी मिल जाए किताब में तो पढ़ लिया करो। ठीक है, बाकी प्योर हिंदी ही चलेगा। हिंदी इंग्लिश में बता लें पर इंग्लिश लिख नहीं पाएंगे। इंग्लिश लिखना बड़ी बात हमारे लिए। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले? निषेचन। ठीक है, निषेचन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक हो गया बाह्य निषेचन, एक हो गया अंतः निषेचन। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? नर, नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक। ठीक, तो नर युग्मक यहाँ पे क्या है? मानव में शुक्राणु है। ठीक है, नर युग्मक यदि मादा युग्मक को मादा शरीर के भीतर निषेचित करे या मिले। ठीक है, निषेचित करे तो उसे क्या कहने वाले हैं? अंतः निषेचन। ठीक है, अंतः निषेचन। ठीक है, बार को इधर अंतः कर दे रहे हैं, इधर बार। ठीक, समझ गए कि नहीं बात? तो ये अंतः निषेचन क्या हुआ? शरीर के अंदर वो। ठीक है, क्या है? ये फीमेल बॉडी है। क्या है? एक फीमेल बॉडी। इधर क्या है? एक मेल बॉडी है। ठीक है, इसका जो शुक्राणु है, ठीक, क्या है? शुक्राणु है। ठीक ना, ठीक, ध्यान समझिएगा, शुक्राणु है। बेटी समझ में आया? ठीक, ये काक कबूतर। ठीक, ध्यान समझिएगा। ठीक है, मैंने बोला मेल, इधर बोला फीमेल। ठीक है, फीमेल का युग्मक क्या है बताइएगा आप लोग? फीमेल का युग्मक क्या बनना था भाई? यहाँ पे बताओ क्या बनना था? सर जी अंडाणु। सबसे छोटी की सबसे बड़ी कोशिका थी? सबसे बड़ी कोशिका थी। क्या बना था? अंडाणु। ठीक सर जी, ठीक है। आपने बोला कि जो ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु निकल करके, ठीक है, वो रहा फीमेल बॉडी के शरीर के अंदर जाकर क्या बोलेगा? अंडाणु से मिलन करेगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा? अंतः निषेचन। ठीक है, तो यहाँ पर बताने ये है कि ये क्या चलायमान है या ये चलायमान है? तो शुक्राणु क्या है? चलायमान है। समझे? ये क्या है? चलायमान। ये क्या है? ये क्या है भाई? अचलायमान। ठीक है, अचलायमान। ठीक है, याद रखें, कभी भी पूछ लेता कि अंडाणु क्या चलायमान होता है या चलायमान। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि कभी क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। आगे भी पूछा जा सकता है। ये है मत सोचो जो पढ़ाई करो केवल हाई स्कूल के लिए ही हो, आगे भी काम आए ऐसा पढ़ाई। ठीक, ये हो गया। तो क्या एक मतलब अंडाणु क्या बड़ा होता है? मैंने बोला सबसे बड़ी सेल है कि नहीं, मतलब मानव शरीर सबसे बड़ी सेल है कि नहीं। ठीक है, तो बड़ी सेल तो क्या है? सबसे छोटी सेल है। तो आपको दोनों में क्या दिख रहा है? अंतर बताओ दोनों में। आपको क्या दिखा? ये छोटा है और ये बड़ा है। मैं क्या बोल सकता हूँ? दोनों की संरचना सेम है, लेकिन आकार में क्या है? छोटे हैं बड़े हैं ना। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? नर जो है क्या है? छोटा है। ठीक है, और मादा क्या है? बड़ा है। तो इस प्रकार के हम युग्मों को क्या बोलते हैं? विषम युग्मक। क्या बोल रहे हैं? विषम युग्मक। ठीक, तो हम लोग के अंदर कैसा युग्मक बनता है मानव में? विषम युग्मक।
तो आप एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आने वाला है, अंतः निषेचन, ठीक है, क्या होगा, अंतः निषेचन। और क्या लिख सकते हैं, इसमें कौन से युग्मक बनते हैं, विषम युग्मक बनते हैं। ये हो गया। सर जी बाह्य निषेचन तो बताया ही नहीं, तो यही समझ ले, देखेगा जो मेल का शुक्राणु है, ठीक है, यहाँ समझिएगा, जो मेल का शुक्राणु है एंड फीमेल का जो शुक्राणु है, ठीक, मतलब शुक्राणु उसमें भी काय को जो फीमेल का युग्मक बनेगा, ठीक, जो फीमेल का क्या होगा, गैमेट होगा, युग्मक, ठीक, जो इसका युग्मक होगा ये क्या हो, इसका भी चलायमान होगा। तो चलायमान होगा तो क्या हो सकता है, ये शरीर से बाहर होगा कहाँ पे, किसी माध्यम में, कौन सा माध्यम, जल में, ठीक है, कौन से जल में, इसका भी क्या निकलेगा, युग्मक को भी जल में जाएगा, ठीक है, जल में जाएगा तो ये क्या है, चलायमान, ठीक, ये जाकर इससे क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, निषेचन कर लेगा, और यहीं पे क्या होगा, युग्मज का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देखे हो ना, मछली देखे हो, मछली बाह्य निषेचन करती है, मेढक देखे हो बाह्य निषेचन करते हैं, उनका अंतर निषेचन नहीं होता, ठीक। तो 6 पॉइंट हुआ कि नहीं, क्या है, विषम युग्म जी, ठीक है, विषम युग्म जी, याद रहना चाहिए विषम युग्म जी क्यों लिखा है, आपको समझाएं तो ये पता रहने, लेकिन कभी आप कुछ पढ़ने लगो कि ये विषम युग्म जी काहे को सर जी बताए थे, इसका कारण क्या था, क्या कारण था बताओ, जो शुक्राणु है और छोटा है जो अंडाणु है बड़ा, तो विषम युग्म जी हुआ कि नहीं। अगर दोनों सेम होगा तो, अगर दोनों सेम हुआ तो सम युग्म जी भाई, ठीक। चले मिटाएं, ये 4 कितने पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट आप पहले लिख दीजिएगा, ठीक। मानव में जनन, ठीक, लिखे, रिवाइज हो रहा है तुम्हारा ना, पढ़ाए थे ऐसा पूरा ना, अच्छा, मतलब जितनी बार हम पढ़ाते हैं याद रखना 1-2 पॉइंट बढ़ ही जाता है। आज हम किताब में थोड़ा सा रीड कर लिए थे बस, नहीं मैं कभी किताब पढ़ता ही नहीं था। आखिर जो जनन है, जनन की प्रोसेस आपको बता देना है बस, कि जो किताब में बताया गया उस तरह बताया जाए। हर विद्यार्थी को मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड जनन स्वास्थ्य एंड जैव प्रक्रम एंड अनुवांशिकता हर बच्चों को आना चाहिए। 4 चैप्टर जो आपको हाई स्कूल में दिए गए हैं ना, आपको अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए, चाहे आपको टेक्नोमेट्री ना आए आओ, पर ये नहीं आएगा तो आपका जीवन आगे नहीं बढ़ने वाला है, बढ़ेगा लेकिन आपकी कमियां रहेंगी बहुत सारी। फूल लगा लगा के फूल कहाँ, ये जरायु जो है अलग अलग शरीर में अलग अलग जननांग स्थित होते हैं, इसलिए क्या बोला गया, एक लिंगी होते हैं। ये सब हटा दीजिएगा, ब्रेकर इसलिए कर दिया, ठीक है। एक लिंगी होते हैं, मानो कैसे होते हैं, एक लिंगी, एक लिंग अलग शरीर में पाया जाएगा, एक लिंग अलग शरीर में पाया जाएगा, वही कारण था। तो आप ये लिखने वाले सीधा क्या होता है, ये एक लिंगी मानो कैसा होता है, एक लिंगी प्राणी है। केचुआ कैसा प्राणी है, केचुआ, केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। फीता कृमि उभयलिंगी प्राणी है। तारा मछली उभयलिंगी प्राणी है। मछली देखी हो, अभी तुमको मछली बनाते, वो कैमरा चल रहा है, चलो ठीक, इतना आप समझे कि नहीं। मिटाएं, लिखे, कहीं पे कोई दिक्कत? अच्छा, जिस तरह वीडियो बन रहा है, हंस हंस के पढ़ा रहे हैं, इसी तरह अगर जैसे कि अपलोड कर दें, तुम लोग देख के पढ़ सकते हो। मतलब कि मैं तो यहीं पे रहूँगा, लेकिन तुम लोग यहाँ पर नहीं रहोगे, घर पर जाके यही चीज़ देखोगे। जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं आपको, मतलब कि ये आप घर पर भी जाकर देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर सर किस प्रकार बताए थे, किस प्रकार नहीं, दोबारा भी से देख सकते हो। बोले तो हैं सर जी, पढ़िए इसको 1 2 3 से यहाँ तक मात्रा, आ से यहाँ तक 2 का मान सवाल भैया कहाँ थे, हाँ कहाँ थे, हाँ
ठीक है, काम था तो सही समय पे आ गए हो, बस आप केवल इतना लिख लेना है बस, प्रोसेस पूरी बाकी है। ठीक है, जो मेन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब कि मैंने बोला मानव में जनन किस प्रकार का होगा, मानव में कैसा होगा, लैंगिक। ठीक है, इसमें लिंग पाए जाते हैं और इसमें अलग अलग शरीर में अलग अलग जननांग उपस्थित होते हैं। इसका मतलब एक लिंगी है कि एक लिंग अलग शरीर में होगा, एक लिंग अलग शरीर में होगा। ये जराए जो होते हैं ये बच्चे के रूप में संतान को जन्म देते हैं। लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं। लैंगिक का मतलब लिंग, द्विरूपता का मतलब दो रूप, मतलब कि अलग अलग रूप में होते हैं लिंग। ठीक, अलग अलग रूप में लिंग आपको पाए जाएंगे। इसमें अंता निषेचन होगा। ठीक है, और ये विषम युग्मजी होते हैं। बस इतना लिखिएगा, यही 6 पॉइंट बाकी समझाया गया था। लिखिए, और हम पढ़ने वाले हैं क्या, किताब किसके किसके पास है। किताब में खोलिएगा, सीधा मानव पे चले जाइएगा। किताब खोलिए, सीधा मानव में जन्म देखिएगा तुरंत सब लोग। भैया वो बड़े क्लास में ही पढ़ सकते हैं, छोटे क्लास में नहीं पढ़ सकते। अरे भाई एक और आ गया क्या, आओ 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 आओ, आपको हम बढ़ाते हैं BSc का पूरा। एक टेबल दीदी सर जिनको भी बैठाया जाए यहीं पर। अच्छा, पीयूष का नहीं, वो अकलुद्दीन नहीं, यहाँ पे एकदम शांत से बैठा रहता है। ठीक, बैठा हुआ। अब इसमें पंखा चल रहा था। एक तो आज एक लोग आएंगे नहीं, वो अयोध्या चले गए। देखिए, आप लोग किताब खोलिएगा, देखिएगा उसमें मानव जन्म, थोड़ा 2 मिनट के लिए टाइम आपको देना है। इसके बाद दोनों जल्दी से जल्दी आप मानव जन्म खोलिएगा, उसमें क्या क्या प्रोसेस बताई गई है देखिएगा तुरंत। सीधा मानव में जनन देखिएगा, सीधा वहाँ पे मानव को बनाया गया होगा, लिंग को बताया गया होगा, मादा को। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम अलग बताने वाले हैं आपको, क्योंकि कौन कौन बायो से रहेगा, कौन कौन मैथ से रहेगा, कोई पता नहीं है। ठीक है, आप मैथ से रहो या बायो से रहो, जो बायो से रहेगा उसको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मानव में जनन जहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाए एक, वहीं समझिएगा। ठीक है, यहीं पे तो मिला आपको। ठीक, मिल गया ना मानव में जनन, कुछ सीधा वो चर्चा स्टार्ट कर दिया ना, नर को उठा के पटक दिया, मादा को उठा के पटक दिया। ठीक, यही है ना। ठीक, हमने मानव को पहले उठाया, मानव किस प्रकार का प्रजनन करेगा। ठीक, ये आपको कुछ बता दिए। अब देखने वाले हैं मानव में कौन कौन सी घटना होती है जनन संबंधी। ठीक, पानी यार पिला देते थे यार, देखो पानी वहाँ पे ला के रखे थे ना पानी। ठीक है, थोड़ा सा अब क्या पढ़ने हैं, लिखिएगा सब लोग हेडिंग, जनन संबंधी। मानव में जनन की अवस्थाएं, मानव में प्रजनन की अवस्था, मानव में प्रजनन की अवस्था, दूसरी हेडिंग। बाटा से पानी पी ही नहीं पाते क्या, एक बैग निकल गया। ठीक है, लिख रहे हो कि नहीं? अरे भैया वीडियो सीधा बना था, सीधा भेज दे, कहा वीडियो घरे पर, घरे पर मोबाइल बनेगा जब घरे भेजा। लेकिन इसी तरह पढ़ रहे हो भाई, हंस हंस के पढ़ा रहे हैं। अब अकेले में कुछ कहाँ से हंसेंगे बताओ, अकेले में हंसना समझो पागल हो। क्या डाले आप? मानव में जनन की अवस्था, यही आपको घटना भी मिल जाता है, कितनी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, कभी बोलता है मानव मतलब कि कुछ घटना, आप घटना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितनी घटना घटती है। तो मानव में हम क्या देखने वाले, सबसे बीचों बीच घटना कौन सी है। ठीक है,
एक मानव में जनन संबंधी सबसे बीचों बीच में कौन सी घटना घटती है? सबसे बीच में, ठीक है, जनन संबंधी, ठीक, सबसे बीच में कौन सी घटना घटती है? निषेचन, ठीक है, बीचों बीच क्या है? निषेचन। अब बताइएगा निषेचन के कुछ पहले भी घटना घटेगी, आखिर युग्मक बनेगा कैसे? ठीक है, यहाँ पे निषेचन का मतलब क्या होता है? नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, ठीक है, मिल गए कि नहीं भाई? मिल गए कि नहीं? इसके पहले भी कुछ हुआ होगा एंड इसके बाद में भी कुछ होगा, तो क्या बोल दीजिएगा? निषेचन पूर्व घटना। निषेचन के पहले कौन कौन सी घटना घटी थी? ठीक, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। इधर क्या बोल सकते हो? निषेचन पश्च घटना, ठीक है, निषेचन के बाद में कौन सी घटना घटी, समझे? बीचों बीच में यही रहा, इसको उठा लिए, ठीक, आप ये लिख लीजिएगा। समझे कि नहीं बात को? सारा कार्य निषेचन पर, निषेचन नहीं होगा तो बच्चा नहीं बनेगा। चले, ठीक, देखिएगा। तो निषेचन से पूर्व घटना देखने वाले, ठीक है, सबसे पहली घटना क्या है? ठीक है, अगर हमें किसी बच्चे को जन्म देना या अपने को जनन प्रोसेस पे जाना है, ठीक, क्या करना है? जनन करना। अगर किसी कोई मानव जनन करना चाहता है तो उसकी क्या क्या शर्तें हो सकती हैं? पहला नंबर क्या होना चाहिए? यौवन प्राप्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यौवन प्राप्ति। अगर उसे यौवन प्राप्ति नहीं है तो वह जनन नहीं कर सकता। तो हमें क्या देखना है? यौवन प्राप्ति, ठीक है, तो यौवन प्राप्ति से पूर्व भी कुछ देखना पड़ेगा या सीधा एक बैग ही यौवन प्राप्ति हो गई, ठीक है, तो वही देखने वाला, ठीक है। सबसे पहली प्रोसेस क्या है जनन में? ठीक है, मानव में, ठीक, ध्यान समझिएगा, मानव में क्या है? युग्मक, युग्मक जनन, ठीक। सबसे पहले क्या होना चाहिए? मानव में युग्मक बनना चाहिए, फीमेल भी युग्मक बने एंड मेल में भी युग्मक बने, ठीक। अब कब बनेगा ये टाइमलाइन देखा जाने वाला, ठीक है। तो दोनों में कहा जाता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर हम मादा की बात करें तो ये युग्मक बन कब गए हुए? सब 7वें महीने, ठीक है, 7वें मंथ में, ठीक है। कब? जब मादा 7 महीने की होती है तब युग्मक बन चुके होते हैं, ठीक। 7 महीने, इसका मतलब कहाँ थी 7 महीने में? मम्मी के पेट में। समझे ना, मम्मी के पेट में थी ना, समझे। युग्मक बन गए हैं जब मम्मी आपकी 7 महीना की थी तो कहाँ थी? नानी के पेट में, यानी कि युग्मक बन चुके हैं आपकी मम्मी के अंदर ना। इसका मतलब क्या था? आप पहले कहाँ थे? नानी के पेट में, यही कारण था, ठीक है। 7 महीने में किसी फीमेल के अंदर क्या बन जाता है? अंडाणु बन जाते हैं, पर वो क्या होते हैं? अपरिपक्व, ठीक, मतलब वो परिपक्व नहीं होते हैं जनन के लिए, ठीक, ये समझे। तो सर जी इसमें नहीं बनता, ठीक है। ये 7वें महीने क्या होता है? वृषण, ठीक, क्या होता है? वृषण, ठीक, उदर गुहा में आता है, ठीक है, उदर गुहा में आता है, ठीक। बस ये बात याद रखनी है, ठीक, इतना आप समझे। इसमें तो युग्मक बन गया पर इसमें युग्मक अभी नहीं बना, ठीक। अब युग्मक बनेगा सर जी क्या? इधर मैच्योर होगा, इधर भी मैच्योर होगा। मान लो ये जनन हो गया 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर मैच्योर यो भी नहीं होते, ठीक। तो मैच्योर कब होना? ठीक है, परिपक्व को छोड़कर हम देखने वाले हैं, ठीक है। परिपक्व टाइम, ठीक, का समय, ठीक। इधर भी क्या होगा? परिपक्व टाइम, ठीक। तो सर जी लगभग से देखा जाए तो 10 से 11 वर्ष किसमें हो गया? फीमेल में। 10 से 11 वर्ष, ठीक, मेल में भी, ठीक। दोनों में क्या होगा? परिपक्व टाइम स्टार्ट हो गया, या हम बोल दें यौवन आरंभ। आप क्या हो गए हैं? आपका यौवन आरंभ हो चुका है, यानी कि आपके अंदर युग्मक बनने की संभावना स्टार्ट हो चुकी है। युग्मक बनना स्टार्ट हो, यानी युग्मक जो बना था वो परिपक्व होने लगा है, ठीक है। जब युग्मक परिपक्व होगा तो आपके अंदर से क्या निकलने वाला है? कुछ रसायन निकलेंगे, जैसे कि हार्मोन, ठीक है। अब अगर युग्मक बन रहा है तो किस लिए युग्मक बनेगा भाई? जनन के लिए ना, जनन के लिए। तभी तो भाई बोलता है ना कि एक दूसरे के अट्रैक्शन की क्षमता बढ़ जाती है। अब युग्मक बनेगा तो युग्मक भाई जाएगा बाहर ज़रूर, ठीक, बाहर से निकालना पड़ेगा ज़रूर, ठीक है, ठीक, ये समझे। अभी और आगे बताने वाले, ठीक।
तो यौवन क्या हुआ, आरंभ हो चुका है, ठीक है। 10 से 11 वर्ष, यहाँ पर 10 से 11, यहाँ पे क्या होने लगा, बनना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेच्योर होना शुरू हो गया, पर यहाँ पर मेच्योर हो रहा है, ठीक, यहाँ पर मेच्योर हो रहा है। लगभग से यहाँ पर 3 ml के करीब में मेच्योर हो चुका है, ठीक। यानी 10 साल का लड़का एंड या 11 साल का लड़का वो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। 10 साल के लड़के एंड 11 साल के लड़के किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, ठीक। लेकिन जैसे ही क्या हो जाएगा, 13 से 14 के करीब में जाएंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे, इनको यौवन प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यौवन प्राप्ति हो जाएगी, ठीक, यौवन प्राप्ति हो जाएगी। ये आज के अकॉर्डिंग मतलब कि जो ये दिख रहा है आपको ना, समतापी है। आप देखिएगा पहले की गर्मी कुछ कम थी ना, लेकिन आज देखिए गर्मी कुछ ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो आज में इतना हो गया, पहले क्या होता था, यही होता था 15 से 16, कुछ किताबों में आज भी मिलेगा 15 से 16, ठीक है। लेकिन कुछ में 13 से 14 और कुछ में 15 से 16 भी हो पाता है, कुछ लड़कियों में, ठीक है। कुछ में और ज़्यादा 18 से 19 चला जाता है। आज भी ऐसे प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो क्लियरिटी नहीं है कुछ क्लियर, ठीक है। याद रखिएगा 15 से 16 ही समझेगा, ठीक है। तो 15 से 16 अगर कोई भी फीमेल हो चुकी है तो वह किसी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। अगर इधर सर जी, इधर से अगर 15 से हो गए तब ये भी किसी भी बच्चे को मतलब कि प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी हो सकता है, क्योंकि उनके पास 7 ml की मात्रा स्टार्ट हो चुकी होती है। शुक्राणु मैच्योर हो गए होते हैं, ठीक है। यानी कि कब बनने लगा, ठीक है, बना कब, स्टार्ट कब से हुआ, 10 से 11, ठीक, स्टार्ट हो गया, मतलब यौवन आरंभ हो चुका है, ठीक। बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, युग्म बन रहा है, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। तो इन्हीं के बीच में क्या होगा आपका, बताइएगा, ध्यान से समझिएगा। इधर मैंने नर को उठाया, ठीक है, इधर हमने मादा को उठाया। दोनों कितने वर्ष के हो गए, 15 से 16, ठीक। इधर भी 15 से 16 वर्ष, ठीक। तो एक क्या है 15 से 16 वर्ष, यौवन प्राप्ति या पुबर्टी एज। क्या आ गए भाई, अब यौवन अवस्था में आ चुके हैं, ठीक है। तो यौवन अवस्था में आए हैं तो हमने बोला कि कुछ रसायन भी निकलेंगे शरीर से कि नहीं निकलेंगे, रसायन, ठीक। रसायन से क्या निकलने वाला है, मादा से क्या निकलने वाला है, एक नर से क्या निकलने वाला। तो नर से निकलने वाला क्या था, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक, ये था सर। इधर क्या निकलने वाला है, एंड्रोजन, ठीक, एंड्रोजन सर जी, ठीक है। अब सर जी ये निकला जब यौवन प्राप्ति हो रही थी। अरे क्लोज करिए ना सर, क्या ढूंढ रहे हो, हमारे पास है, लिख रहे हो क्या, समझ लो समझ लो, अभी लिखने का अलग तरीका बता देंगे, ठीक, बोल देंगे लिख लेना, ठीक है। लिखना क्या है, समझना क्या है, समझना अलग होता है, लिखना अलग, ठीक ठीक। तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक, जब यौवन प्राप्ति हो रही थी ये हार्मोन बनना स्टार्ट हो गया, इधर ये हार्मोन बनना स्टार्ट हो गया, ठीक। ये हार्मोन क्या करेगा, मानव में, एक नर में क्या करेगा, नर विकास करेगा, ठीक, नर का विकास, नर का पूर्ण विकास, ठीक है। उसका जनन संबंधी भी विकास होगा, उसका बाह्य भी विकास होगा, और इधर में क्या होगा, एंड्रोजन में क्या करेगा, विकास करेगा। एक नारी का क्या करने वाला, ये विकास करने वाला। इसलिए बोले थे ना नारी विकास हार्मोन, वहाँ पर एक बार क्वेश्चन हुआ था कि नहीं, नारी विकास हार्मोन क्या है, ठीक है। तो नारी में क्या विकास होगा एंड इसमें क्या विकास होगा। तो मुख्य विकास को हम छोड़ देना, ठीक। मुख्य विकास क्या है, जनन, ठीक है, जनन संबंधी, ठीक है, या जनन अंग का विकास, ठीक, जनन अंग का विकास, ठीक। इधर क्या सर जी, इधर भी जनन अंग का विकास। तो जनन अंग का विकास को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक, प्राथमिक, ठीक, प्राथमिक जनन, ठीक। यह हम बोलते हैं प्राथमिक, गलत लिख रहे हैं ना, प्राथमिक वृद्धि, ठीक, प्राथमिक वृद्धि लिख लीजिएगा, ठीक। क्या है, प्राथमिक वृद्धि, ठीक। प्राथमिक वृद्धि भी यही कराएंगे हार्मोन, एंड इधर भी यही कराएंगे, लेकिन द्वितीयक वृद्धि, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक इधर भी लिखिएगा, कौन कराने वाले हैं, यही लोग। तो बताइएगा द्वितीयक वृद्धि क्या होती है मानव में, ठीक, नर में क्या होगा एंड मानव में क्या होगा, द्वितीयक वृद्धि या द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है। जैसे कि बोल दिया जाए, जैसे कि हम लोग के अंदर क्या हो जाता है, लेकिन लड़कों में क्या निकलेगा, दाढ़ी मूछ आ जाती है, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि, ठीक है। कंधे चौड़े हो जाएंगे, सीने भी चौड़े हो जाएंगे, जनन अंग भी विकसित हो जाएंगे, और भी कुछ बहुत सारी प्रोसेस, जैसे कि आवाज़ का तेज़ होना, गुस्सा ज़्यादा लगना, है ना, गुस्सा भी ज़्यादा लगता है कि नहीं, हार्मोन भी ज़्यादा मात्रा में निकलने वाला है, ठीक। और भी कुछ प्रोसेस होती है। और जैसे लड़कियों में क्या होगा, दाढ़ी मूछ नहीं आएगी, बाल लंबे लंबे हो जाएंगे, बाल भी छोटे भी हो सकते हैं ना। तो इनकी आवाज़ें क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, ठीक, पतली हो जाती हैं, मतलब कि और भी कुछ कारण होता है, जैसे कि जनन अंगों का विकास होना, एंड स्तन ग्रंथियाँ भी उभार आ जाती है, स्तन ग्रंथियों में भी उभार है। लेकिन क्या होता है, फीमेल मेल में क्या होगा, स्तन ग्रंथि तो पाई गई पर स्तन ग्रंथि में उभार नहीं हुआ, लेकिन इधर क्या हुआ, उभार हुआ। यही सारी प्रोसेस होती रहती है। तो ये क्या था, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है। यदि हमें अगर देखा जाए नर व मादा, ठीक,
तो नर और मादा है क्या, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि ये क्या, ठीक है, इधर से मैं एक बना दिया, इधर से एक बना दिया, तो मैं आपसे बोला कि आप पहचान करिएगा कौन नर है कौन मादा है, तो कैसे पहचान करोगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब यौन प्राप्ति हो चुकी है, यहाँ पर आप नहीं बता सकते ना, लेकिन यदि आपके पास में अगर होगा तो आप क्या देखोगे, तो उसका द्वितीयक लैंगिक लक्षण देखोगे ना। तो हम किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को पहचानने के लिए क्या देखते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण देख लिए हम, ठीक सर जी, ठीक, अच्छा है, ठीक है ना, ये लड़का है, ठीक सर जी, इसका भी देख लिए, ठीक, लड़की। अगर द्वितीयक लैंगिक लक्षण ना हो तो अब तो हम पहचान से कर सकते बाहर से, ठीक है। तो अगर ठीक है, ये तो हो गया, ठीक। हमें पहचान के लिए क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लेकिन हम उसकी आवाज़ से पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ प्रकार का नहीं आया, ठीक है, दाढ़ी मूंछ सेम पूरा लड़के के जैसा। तो देखिए जो छक्का का आवाज़ होता है वो किस प्रकार का होता है, अर्धनारीश्वर कहलाते हैं ना छक्का, आधा शरीर मेल का होता है, आधा फीमेल का, तो उनकी आवाज़ से हम उनको पहचान सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अब सर इतनी प्रोसेस तो हो गई। एक बोले थे रमकलिया, रमकलिया क्या समझते हैं, कैसे बोलते हैं छक्का, देखिए आवाज़ सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई नर है, कोई लड़का, ठीक है, एक लड़की, ठीक है, अगर हम पूछे कि एक लड़का क्या है एक लड़की क्या, तो आप किस प्रकार से परिभाषा दोगे? आपको मैंने लड़की और लड़का को पहचानना बता दिया, ठीक है, लेकिन पहचान में तो आ गए, लेकिन ये लड़का लड़की है कि नहीं है, अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि नहीं, ये आप पहचान लिए कि ये लड़का है, इसको भी पहचान लिए लड़की है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण से। किससे? द्वितीयक लैंगिक लक्षण से, उनके शरीर का आकार देखकर, ठीक है। लेकिन मैं बोला कि लड़का एंड लड़की में क्या अंतर है, मतलब किस प्रकार से कहेंगे कि ये लड़का ही है, ठीक है, ये बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन या वृषण, ठीक है, वृषण। यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अंडाशय, ठीक। अगर किसी फीमेल के अंदर अंडाशय उपस्थित है तो वो क्या है, एक लड़की है। अगर अंडाशय उपस्थित नहीं है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण देखे हो, तो उसको हम क्या बोलने वाले, लड़की ना बोल के क्या बोलते हैं, बाझिन है, उसको हम कभी नहीं बोलते ना। तो जान लीजिए कि सबसे बड़ा दुख है, जिसके पास अंडाशय है वो सबसे बड़ा सुख में है, लेकिन फिर भी सुख में नहीं रहते। और जिसके पास वृषण है वो क्या है, एक अच्छा है, लेकिन अगर वृषण नहीं है तो क्या बोलेंगे उसे, नपुंसक। और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि लड़कियों में बाझिन बोला गया, तो इधर लड़कों में क्या बोला जाता होगा, किस है, कुछ नहीं है ना, तो ठीक है, नपुंसक हो गया, ठीक है। तो हम क्या कभी जैसे किसी लड़की की शादी हो रही थी, ठीक है, किसी लड़की की शादी हो रही, ध्यान समझिएगा, ठीक, किसी लड़की की शादी हो रही है, ठीक है, मतलब शादी का समय चल रहा है, ठीक, शादी का समय चल रहा है, वहाँ पे कोई आके काने में बोल दिया कि इसके पास अंडाशय नहीं है, क्या शादी होगी, शादी टूट जाएगी ना तुरंत। और कोई आके लड़का को बोलते कि ये भैया कभी बाप ही नहीं बन पाएगा, शादी टूट जाएगी कि नहीं, समझे ना। तो सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा शर्म वाली बात यही होती है, सबसे बड़ी शर्म। कहते हैं आज इतना शर्म लगा, सर इतना धो दिया शर्म से कि शर्म नहीं, सबसे बड़ा शर्म यही होता है। तो मैं पढ़ना क्या था, केवल युग्मक जनन। युग्मक जनन में क्या लिखने वाले हैं हम, जनन कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, लिखिएगा सब लोग। अब क्या इतना समझे, जितना क्वेश्चन मैंने पूछना, हम तो जितना मुझे पता उतना बता रहे, लेकिन कुछ पूछोगे तो और भी बताएंगे ना। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रोसेस क्या है, ठीक है, निषेचन पूर्ण घटना में क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या है, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, लिखिएगा कैटन, सब लोग लिखिएगा, तुम तो लिखे ही हो, कहाँ तुम लगी हो, हाँ, बंद करो, लाओ देखे क्या तो लिख रही हो। अभी इनसे हम पूछने वाले हैं ना, अरे वाह, चलो बताओ, अगर मुझे किसी लड़की का मतलब कोई एक लड़का है और एक लड़की है, अगर उसको शादी तोड़वाना चाहते हैं तो क्या करेंगे बताओ, अभी बताए यहाँ पर, बताओ, सुन रही थी कि नहीं, नेवर, हाँ बोलो, चलो ठीक है, बैठो, यहाँ पे देखो, समझना है, नहीं यहीं पे रहने दो, अभी लिखने लगो कि बैठ के कम से कम घर का काम है घर पे कर लिया करो, ठीक है, यहाँ पे समझ लो, ठीक है, समझे। सबसे पहले प्रोसेस क्या थी, युग्मक जनन। क्या लिखने वाले युग्मक जनन में,
जनन कोशिकाओं का निर्माण होना। ठीक है, तो क्या प्रकार का? 2 प्रकार का होगा। ये कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। ठीक, ये कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। ठीक है, कितने प्रकार का भाई? 2 प्रकार का। सर ये पहला प्रकार क्या होगा? शुक्राणु जनन। ठीक, इधर क्या लिखोगे? अंडाणु जनन। ठीक, शुक्राणु का निर्माण होना क्या कहलाएगा? शुक्राणु जनन। अंडाणु का निर्माण होना अंडाणु जनन कहलाएगा। तो उसी के ब्रेकर में ये करिएगा, ये कैसा होता है? अचलायमान। अंडाणु अचलायमान होता है। ये क्या होता है? चलायमान होता है। तो ये सबसे छोटी सेल है और ये बड़ी सेल है मानव में। ठीक, अब क्या लिखने वालों, ये कब बनने वाला है? तो बना दे 15 से 16 वर्ष। इधर कर दीजिएगा 13 से 14 वर्ष। बस ये इतना टाइम हो गया। सर जी अंत कब होगा? ये देखिए, ध्यान समझिए, ये बहुत खतरनाक बात होती है। कुछ लोग बोलते हैं जो शुक्राणु होता है कि वो मेल में बनना बंद हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम लाइन पर। ठीक है, लेकिन फीमेल में 50 से 60 वर्ष। ठीक, 50 से 60 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? अंडाणु बनना बंद हो जाएगा। या वो जो 50 से 60 वर्ष की हो चुकी है वो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। पर ये जब तक जिंदा रहेंगे, हाँ, तब तक शुक्राणु बनेगा। ये जब तक जीवित रहते हैं तब तक शुक्राणु बनता रहता है। ठीक, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि मानव शरीर में एक ऐसी मशीन पाई गई है, समझ लीजिएगा, जो भी समझिएगा। ठीक है, शुक्राणु जनन ये कभी बंद ही नहीं हो सकती। शुक्राणु बनना कभी बंद नहीं होता, हमेशा चलता है, चलता रहता है। सोचो 4 से 5 करोड़ के करीब में पाते हैं। ठीक है, शुक्राणु कितने बनते हैं? 4 से 5 करोड़ के करीब में शुक्राणु बनते हैं। ठीक, और अंडाणु पर मंथ एक ही अंडाणु का परिपक्व होना संभव है। ठीक, तो आपको टाइम लाइन में बता दिया। तो ये क्या है? पूरा जब तक जीवित रहेगा तब तक इसमें रहेगा, शुक्राणु बनेगा। इसमें 50 से 60 वर्ष बाद नष्ट हो जाता है बनना। ठीक, अब सर जी ठीक है, अगर पहली बार अंडाणु बनकर अंडाशय से बाहर निकला, पहली बार अंडाणु बनकर अंडाशय से बाहर निकला, तो क्या बोलने वाले उसको? रजो दर्शन। ठीक, पहली बार क्या हुआ? मतलब अंडाणु जो था वो क्या हुआ? मतलब कि अंडाशय से बाहर निकला, क्या करने के लिए? जनन के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ? पहली बार रजो दर्शन। अगर यही क्रिया बार बार स्टार्ट हो गई पर मंथ, क्या बोलते हैं? मासिक चक्र, यमसी या पीरियड। ठीक, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र। ठीक, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब कुछ अपवाद यहाँ पर है, अपवाद भी समझिए, कुछ मिथ्य बातें तुम लोग बताइएगा, हम लोग तो कुछ कम जानते हैं, ध्यान समझिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जिसको मासिक चक्र आया है उससे अचार ना छुआओ, क्या सच है? और जैसे कि खाना भी नहीं बनवाया जाता ना, जैसे कि कुछ स्त्री की शादी होती है, कहीं और जाती है, जब उनको अगर पीरियड्स आया रहता है तो बोलते हैं कि खाना तुम मत बनाओ, तुम क्या हो, गंदी हो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं होता, लोग रहते हैं। हाँ, ध्यान समझिएगा, हम क्या बताने वाले, आप बायोलॉजिस्ट को। ठीक है, तो यदि किसी महिला के अंदर यदि पीरियड चल रहा है, पीरियड समय आया है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक लड़की की निशानी है कि वह एक लड़की है। वो ब्लड क्या होता है? ब्लड के माध्यम से ब्लड तो गंदा निकलता है। ठीक है, लेकिन ब्लड गंदा तो होता भी नहीं जितना मानते हैं। ठीक, तो ये सब बातें गलत है कि अचार ना छुए, ये ना करे, हवन में मत बैठे, ये ना बैठे, ये सब गलत है। ठीक है, तो एक फीमेल का करेक्टर है। ठीक है, अगर ये नहीं निकलेगा कि एक काम को ये बात नहीं, और भैया जल्दी यहाँ से भैया तो ठीक है। तो कोई बोले कि अचार मत छो, तुमको पीरियड आया ना, तो सीधा समझाओ जाके सासू माई के अंदर ले आके। मतलब पढ़ी नहीं थी क्या बायोलॉजी हाई स्कूल में? अंकित सर नहीं पढ़ाया गया। चले देखिए आगे चले, इतना लिखे कि नहीं। पहला प्रोसेस, ठीक, युग्मक जनन, लड़के का शुक्राणु जनन, लड़कियों में अंडाणु जनन। कुछ टाइम हुआ। ठीक, अब दूसरी प्रोसेस क्या आने वाली? ठीक है, दूसरी क्रिया। ठीक है, ये पहली क्रिया थी निषेचन की। निषेचन पूरे घटना में पहली घटना घटी क्या? युग्मक जनन। कब होगा? पुबर्टी एज, यौवन अवस्था पर या यौवन प्राप्ति पर। आखिर एक चीज़ लिखे हैं, एक चीज़ बताने के लिए इतना हम कहाँ से कहाँ भागते चले गए। ठीक, देखिए रिवाइज के लिए अलग होता है। जितना शर्म लगती है ना हाई स्कूल वालों को, मुझे पता है, सच है। मैं भी कभी हाई स्कूल में था। ठीक, पहली देखिए, पहली बार लगने का कारण है टीचर भी ऐसा होता है ना, कभी कोई शर्म ऐसा पढ़ा था कि शर्म ही लग जाती है। ठीक है, टीचर को ऐसा मिला शर्म ना लगने पाए। ठीक,
लेकिन कहाँ आदमी समझेगा नहीं। लेकिन जैसे आप 10 डाकों की 11 में हो जाओगे ना, सारी शर्म घोर कर पी जाओगे, क्योंकि मुझे पढ़ना ही है अब यही। अब हर जगह को वही मिलता जाएगा, पढ़ना है। लेकिन 10 में क्या करते थे, इसको छिप छिप कर पढ़ा जाता था, ठीक है। जनरल प्रोसेस क्या है, इसको लोग छिप छिप कर पढ़ते थे। हमारे क्लास के भी बहुत सारे लड़के थे, ठीक है। जो जनरल वाला प्रोसेस आ जाए ना, अगर जब रीडिंग होता रहे ना, उसको बंद कर दें। इतना डरा, अरे आपके वो अंग है आपका से संबंधित है, यदि आप उसको नहीं पढ़ रहे हो तो कल गलती हो जाएगी आपसे, तो क्या करोगे। लेकिन कहाँ उस तरह पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं मिला था हमको, ठीक। चले अब दूसरी क्रिया क्या थी भाई, बोलो तुम लोग। दूसरा क्या होगा, युग्मक तो बना दिए भाई हमने, क्या बोल दिया, युग्मक बन गया। अब युग्मक क्या करेगा भाई, स्थानांतरण होगा, ठीक है। क्या बोलने वाले, युग्मक स्थानांतरण, ठीक। जब युग्मक स्थानांतरण होगा तो कौन सी क्रिया आ जाएगी, ठीक, उसी की जस्ट प्रोसेस, ठीक है। 3 नंबर, ठीक। क्या कर लीजिएगा, निषेचन, ठीक। सर जी युग्मक का स्थानांतरण का मतलब युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। सर जी इसका मतलब क्या है, एक मेल है एंड एक फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ से शुक्राणु निकल कर, क्या यहाँ का युग्मक निकल कर, ठीक, युग्मक यहाँ का निकल कर युग्मक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जब यहाँ से निकल कर यहाँ पर आएगा तो क्या क्रिया कहलाएगी, ठीक है। युग्मक स्थानांतरण, या आप बोल दीजिएगा प्रेगनेंसी, या प्रेग्नेंट, या आप क्या बोलते हैं गर्भाधारण, ठीक। हिंदी में क्या लिखे, गर्भाधारण, ठीक है। तो मतलब मैंने बोला कि मेल है, ठीक। यहाँ का शुक्राणु निकल कर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये क्रिया क्या कहलाई, गर्भाधारण, ठीक। क्या कहलाई, गर्भाधारण। किस प्रकार से आप लिखोगे परिभाषा, नर जननांगों के द्वारा, ठीक। क्या बोलने वाले, ध्यान समझिएगा, नर जननांगों के द्वारा शुक्राणु का, ठीक, निकल कर फीमेल बॉडी तक पहुँचना ही क्या कहलाता है, गर्भाधारण, ठीक। ठीक, लिख लोगे कि नहीं, लिखो लिखो फिर। युग्मक स्थानांतरण या गर्भाधारण से ब्रेकर में करें, या इंसेमिनेशन। क्या हो रहा है, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, गर्भाधारण। टाइम देखते रहो, नहीं टाइम तो चलता रहेगा, तो घंटा बन जाएगा वीडियो। मैं सोचा था दोनों को ख़त्म कर दूँ, नर एंड मादा को, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाएगा नर मादा। ये घटना जैसे पढ़ लोगे बहुत आसानी से ख़त्म होगा, फिर पूरी घटना पढ़ाने वाले कितनी घटना घटेगी, ठीक। इंसेमिनेशन क्या लिखने वाले हो, युग्मक स्थानांतरण यानी गर्भाधारण या प्रेगनेंसी, ठीक। तो लिख रहे हो, नर जननांगों के द्वारा, क्या लिखोगे, नर जननांगों के द्वारा शुक्राणु का मादा शरीर तक पहुंचना क्या कहलाएगा, नर जननांगों के द्वारा नर शुक्राणु का निकलकर मादा शरीर तक पहुंचना, के द्वारा मादा शरीर तक पहुंचना, जननांगों के द्वारा मादा शरीर तक पहुंचना, मादा शरीर तक पहुंचना क्या कहलाएगा, युग्मक स्थानांतरण या गर्भाधारण। जैसे फीमेल बॉडी के अंदर युग्मक आ जाता है, सीमेन आ जाता है, क्या बोलते हैं, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक। बस वही पार्ट बनाने वाले हैं, ठीक है, ठीक। तो ये आपको बताए, ठीक है, किस प्रकार से ये बनता का है को नहीं मुझसे। ठीक, ध्यान समझिएगा, इधर देखिएगा। मैंने बोला कि नर जननांगों के द्वारा, ठीक, नर जननांगों के द्वारा युग्मक जो क्या था, शुक्राणु कहाँ तक पहुँचा है, फीमेल बॉडी तक। फीमेल बॉडी आपको बना दिया, ठीक। तो मान लो यहाँ पे पहुँचा है, क्या आ गया, सीमेन आ गया, क्या आ गया, सीमेन, ठीक। क्या शुक्राणु आ गए, ठीक, क्या आ गया, शुक्राणु आ गए, ठीक। अब सर जी ये अंदर की ओर जाएंगे, तो हमें पता है कि अंडाशय ये है, ठीक, ये क्या है, अंडाशय, और ये भी क्या हो गया, अंडाशय हो गया। ये क्या हो गया, फैलोपियन नलिका। कौन सी नलिका, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, ये भी फैलोपियन नलिका। सर जी ये क्या है, गर्भाशय, ठीक, क्या है, गर्भाशय, ठीक। अब सर जी यहाँ पर आ गया, तो भाई ये मैंने क्या बोला था, जो शुक्राणु होते हैं ये चलायमान होते हैं, तो ये चल चल कर क्या करेंगे, आगे की ओर जाएंगे,
कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। अब जहाँ पर अंडाणु होगा, चाहे इस साइड बना हो चाहे इस साइड बना हो, जिस साइड बना होगा तो ये जाके क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे। अब क्या होने वाला है, ये क्या है, अंडाणु, ठीक, और यहाँ से क्या निकल के आया, शुक्राणु। दोनों मिल गए कि नहीं, क्या हो गया, निषेचन हो गया। ठीक, कहाँ पर हुआ निषेचन, फैलोपियन नलिका में। ठीक है, तो कहाँ पे लिखोगे, निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन। निषेचन कहाँ पर पूर्ण हुआ, फैलोपियन नलिका में। समझे कि नहीं, ये कौन सी नलिका थी, फैलोपियन नलिका। इधर भी भाग जाते हैं सबन, कुछ हेरते हुए, क्यों उन्हें पता क्या, उनके पास आँख तो है नहीं, अंधे हैं शुक्राणु। 4 करोड़ की संख्या में जाते हैं, याद रखना, 4 करोड़ की संख्या में। हाँ, कुछ तो इधर गए भैया, हेरो हेरो कहाँ है, कहाँ, इसको मारो मारो, जहाँ पर पा गए पीट दो। ठीक, ये समझे कि नहीं। मैंने बोला निषेचन, निषेचन में क्या था सर जी, कि बोले कि यहाँ से यहाँ तक आना था, गर्भाधारण हुआ, तो ये गर्भाधारण हो गया, जैसे कि फीमेल बॉडी के अंदर आ गया सीमेन। ठीक है, गर्भाधारण हुआ, अब सीमेन आगे की ओर जाएंगे। लगभग से सर जी कितने घंटे की प्रोसेस हो सकती है, 24 से 72 घंटे, 24 तारीख 72 घंटे, 72 घंटे तक ये प्रोसेस हो सकती है। यानी कि जो यहाँ पर सीमेन आया है, जो यहाँ पर शुक्राणु आया, वो 72 दिन तक, मतलब 72 घंटे तक जीवित रह सकता है फीमेल बॉडी के अंदर। यदि वो बाहर है सीमेन तो 20 मिनट, ठीक, वो 20 मिनट तक क्या हो सकता है, जीवित रह सकता है शुक्राणु, बस इसके बाद वो डेथ हो जाएगा। ठीक, तो एक दिन में भी हो सकता है, या जो अगले भी दिन प्रोसेस हो सकता है निषेचन की। ठीक है, लिखो निषेचन हो गया भाई, मैंने बोला निषेचन हो गया। तो कहाँ पे आ गए हम, बीचों बीच में आ गए कि नहीं, यहाँ पर निषेचन लिखे थे कि नहीं, तो ये प्रोसेस कहाँ पे आ गई है, निषेचन। यहाँ पे 3 नंबर बताए थे कि नहीं, कौन कौन लिखा है निषेचन। तो पहला क्या था, युग्मक जनन, फिर युग्मक का स्थानांतरण, ठीक, फिर निषेचन हुआ, फिर निषेचन पश्च गठन। अब इसके बाद क्या होगा, निषेचन के बाद अब बताइएगा तुम लोग, निषेचन हो गया तो क्या होने वाला है बताओ। अब तो सर जी की तो भाई बड़ा होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। अब भ्रूण का निर्माण होगा 7 से 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, ठीक, 10 दिन के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा इसमें कुछ भार आएगा कि नहीं, कोशिकाएं डेवलप होगी कि नहीं। अगर ये बड़ा हो रहा है जिसका मतलब कोशिका इसमें वृद्धि कर रही हैं, तो ये बड़ा होगा तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। और यहीं पे 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं गर्भाशय में, और लास्ट वाली परत से क्या करेगा, जगह चिपक जाएगा, या वहाँ पर वो ब्लड का माध्यम पाएगा, वहीं पर स्थानांतरित हो जाएगा, और वहीं पर बच्चे का परिवर्धन हो जाएगा। तो बच्चे का परिवर्धन कहाँ पर होता है, गर्भाशय में। कहीं कहीं भी यहाँ पे परिवर्धन हो सकता है, कहीं कहीं पर यहाँ पे भी हो सकता है। जब यहाँ पर होगा तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, मतलब कि माँ को बचाएं या बच्चे को बचाएं। अब तुम बोलो भाई, हाँ, माँ को बचाओ ना, क्योंकि माँ बच जाएगी तो फिर दूसरा भी बच्चे का जन्म हो सकता है। लेकिन यदि बच्चे को बचा लिया, क्या पता वो मर ही न जाए, प्री मेच्योर डेथ नहीं हो पाएगा। बताइए, कोई पल्ली के नीचे समझो दबे हो तुम, बगल बगल से क्या, यहाँ पर खाली जगह कुछ ज़्यादा में जगह पाओगे, यहाँ पे कम जगह। इसलिए बोलते हैं ना कि 2 ही कंडीशन है, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे है तो बता सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तो अब क्या देखने वाले हैं, निषेचन। इतना अब इस साइड का आपने समझा, ठीक। अब इस साइड पढ़ने वाले, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, निषेचन के जस्ट बाद क्या होता है, क्या होगा, युग्मनज, युग्मनज का निर्माण। क्या होगा, युग्मनज का निर्माण। ध्यान समझिएगा, निषेचन हुआ, अब ये 1-2 दिन 3 क्या रहेगा, तरल रहेगा, 4-5 से 10 दिन क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ठीक है, कठोर हो जाएगा, जब तो क्या बन जाएगा, युग्मनज। अब ये युग्मनज क्या करेगा, धीरे धीरे चल कर कहाँ पर आएगा, गर्भाशय की परत में चिपक जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये गर्भाशय की परत बनाना है। ठीक है, अंदर का चीज़, हाँ, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इधर से फैलोपियन नलिका, इधर से भी फैलोपियन नलिका। ठीक, ये क्या हो गया, गिरिवा भाग। ठीक है, तुमने बताया 3 परत है। ठीक है, तीनों परत का नाम बताओ भाई। ठीक, ये क्या है, पेरी मेट्रियम। ठीक है, दिख ही नहीं रहा होगा, मायोमेट्रियम। सर जी ये कौन सी परत, हमें पढ़ना क्या, केवल परत ये वाली पढ़ना है। ठीक है, ये 2 परत कब पढ़ेंगे, जब हम फीमेल को पढ़ाने लगेंगे तब, जब फीमेल को अलग से। ठीक है, तो कौन सा पढ़ना है, इंडोमेट्रियम। बताओ इसकी हिंदी क्या होगी, इंडोमेट्रियम, अंतः परिगर्भाशय स्तर। ठीक,
अंदर की ओर है कि नहीं? तो क्या ये अंदर की ओर है और बाहर भी है ना? अंदर की ओर है, बाहर, ये क्या बाहर की, इसको क्या बोलते हैं? परिगर्भाशय। इसको क्या बोलते हैं? अंतः परिगर्भाशय स्तर। ठीक है, तो क्या होने वाला है? ठीक, ये समझे कि नहीं? युग्मनज का निर्माण लगभग से पहला क्या है? परिगर्भाशय स्तर, फिर क्या है? अंतः परिगर्भाशय स्तर, फिर क्या है? अंतः परिगर्भाशय स्तर, बस। ठीक है, तो युग्मनज का निर्माण लगभग से 10 से 11-12 दिन लगता है युग्मनज का निर्माण। युग्मनज के निर्माण के बाद क्या होने वाला है? युग्मनज का क्या होगा? युग्मनज का स्थानांतरण। ठीक, युग्मज का क्या होगा? स्थानांतरण। ठीक, प्रत्यारोपण। ठीक, क्या बोलने वाले हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रत्यारोपण। मतलब युग्मज का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, यानी प्रत्यारोपण होगा। जैसे धान देखते हो ना, धान को निकाल के दूसरे स्थान पर लगा देते हैं ना, और वहाँ पे क्या होता है? प्री मेच्योर हो जाता है ना, वहीं से काट के खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला? ठीक है, यहाँ पर वो 10 से 12 दिन हो गया। ठीक, अब क्या होगा? इसका स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। ठीक है, तो ये चल कर कहाँ पर आने वाला है? गर्भाशय के कौन से परत पर? ठीक, इस परत पर। ठीक, कहाँ पे आएगा? लास्ट वाले, कौन? अंतः परिगर्भाशय स्तर से क्या हो गया? आके चिपक गया। कौन? भ्रूण। भ्रूण आके यहाँ पे चिपक गया। तो बताइए, जब चिपक गया तो यहाँ पे क्या होगा? परिवर्धन यहीं पर बच्चे का होगा। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आके रह गया कि नहीं? तो क्या हो गया? प्रत्यारोपण या स्थानांतरण। युग्मनज का स्थानांतरण, तो युग्मनज यहाँ से निकल के यहाँ पर आया, युग्मनज का स्थानांतरण। ठीक, समझे कि नहीं? पहले निर्माण हुआ 10 से 12 दिन, फिर क्या होगा? इसका स्थानांतरण हुआ, वो चलकर गर्भाशय में जाके चिपक गया। और कुछ लोग बोलते हैं क्यों जाके चिपका? हाँ भाई, प्रोसेस है, ये भगवान द्वारा बनाई गई एक प्रोसेस। क्यों जाके चिपका? तो ये बताया जाएगा क्या? भ्रूण का परिवर्धन होगा, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पे परिवर्धन होगा लगभग से। ठीक है, युग्मनज का स्थानांतरण यानी प्रत्यारोपण। ठीक है, फिर एक प्रक्रिया कौन सी आती है? अब क्या होने वाला है? शिशु का निर्माण। ठीक, क्या होगा? शिशु का निर्माण। तो बताइएगा शिशु का निर्माण कब होगा? ठीक है, पहले ये लिखेगा युग्मनज का निर्माण, फिर लिखेगा युग्मनज का स्थानांतरण, यानी वही क्या कहलाएगा? प्रत्यारोपण। ठीक है, उसके बगल में क्या लिख लीजिएगा? प्रत्यारोपण। फिर अब क्या होगा? शिशु का निर्माण। यहाँ पे क्या बच्चे का निर्माण होगा। लगभग से कितने मंथ का होता है मानव में? मानव में कितने मंथ का होगा बताओ? 9 मंथ ना। कितने दिन बताए थे? 270 से 280 दिन। 270 से 280 दिन कितना सप्ताह हो सकता है? 40 की 42? 7 से भाग दे दो भाई, 27। 270 को 7 से भाग दो। 7 दूनी 7 एक 7 चौक 40 सप्ताह। ठीक, कितना सप्ताह? 40 सप्ताह। ठीक, इतने का पीरियड होता है मानव में। इतने टाइम के बाद क्या होने वाला? ये लास्ट है क्रिया। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ने वाले? सीधा मानव को उठाएंगे, या नर को उठा लेंगे, या तो इधर मादा को। ठीक, अब थोड़ा सा पढ़ने वाले, टाइम भी होने वाला है। टाइम देखिएगा एक बार थोड़ा सा उठकर, जिसके पास घड़ी हो। घड़ी है? समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है सर? हाँ, 4:44 43 नहीं, 44 नहीं, यानी कि 5 बजे छोड़ देंगे। ठीक है, 1 घंटा सर जी से पढ़ना तुम लोग। ठीक, हाँ भाई पढ़ लो यही अच्छे से। वही सर जी पढ़ाएंगे आधा घंटे में, मैथ पढ़ा देंगे आधा घंटे में, आपको केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। अब समझना तो है नहीं, आधा छोड़ के फिर जाएँ, आधा छोड़ के फिर जाएँ, इसलिए हम सोचते हैं कि एक दिन में पूरा एक चैप्टर को ही ख़त्म कर दिया जाए। अब इसी को दोबारा भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक, अब कल्पना को तो रिवाइज हो जा रहा है। हाँ, ये अकेले आके पढ़ रहे थे। सोचो क्या इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अब मैंने बोला है शिशु बच्चे का निर्माण कितने मंथ का हुआ? ये हुआ। ठीक, इतना हो गया। अब बच्चे का निर्माण हो गया तो क्या बच्चा बाहर आएगा? चलिए बच्चे को बाहर बुलाएं। चलिए भगवान से वीज़ा पासपोर्ट मांग रहे हैं। ठीक, आइएगा, देखिएगा सब लोग लिखे कि नहीं? इतना आप समझे कि नहीं? चल रहे हैं भाई भगवान से गुरजास करने के भैया बच्चे को अब बाहर आना चाहिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। कुछ और भी बातें हैं, और भी बातें भी नहीं बताई जा रही हैं। ये मत सोचना कि सर जी पूरा बता दिए आप। हाँ, बच्चा अगर उसके अंदर है, कहाँ पर? कौन सी परत? परिगर्भाशय स्तर के अंदर, मतलब कि अंतः परिगर्भाशय। हाँ, तो ये परत किसकी बनी है? ब्लड की बनी है। ठीक है, ब्लड की। जब अंडे का निषेचन नहीं होता तो ये परत टूट जाती है।
कैसे होता है अरे भैया गलत कैसे होता कैसे हम बता दें भाई शुद्ध ब्लड आप गलफड़े में है? शुद्ध ब्लड अगर मैं बोल दूँ धमनी में पाया जाता तो क्या आप गलत कह दोगे? कैसे हम नहीं बोलेंगे, कैसे फेफड़ा में अजी हम बायोलॉजी के टीचर ही हम कुछ भी उठा के पटक देंगे तुम खुद कन्फ्यूज में पड़ जाओगे। हाँ, हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ आप पढ़े थे शुद्ध ब्लड के बारे में। पता है शुद्ध ब्लड अगर देखा जाए तो अरस्तु का कहना था जो सीमेन होता है ना, सीमेन में शुद्ध ब्लड की मात्रा पाई जाती है। जो रसायन आपको मिलते हैं ना ग्रंथियों से, उसको उन्होंने क्या बोला था? शुद्ध ब्लड बोला था अरस्तु साहब। तो उसको भी मानना पड़ेगा। उसको कहा उसको मार दिया गया ना अरस्तु को। भक्त वो थोड़ी ना रसायन है भाई। वैज्ञानिक जो भी खोज करते हैं उसको डर होता है कि मेरा निष्कर्ष गलत ना हो जाए। उसका निष्कर्ष गलत हो गया ना, ठीक है। जब आपको पढ़ाएंगे रक्त परिसंचरण तंत्र ना तो आपको खूब शुद्ध ब्लड मिलेगा, खूब खलोर लेहा, ठीक, जितना मन का है, ठीक। चले भाई, अब बच्चे का क्या होगा भाई? लास्ट क्रिया क्या है? प्रसव, ठीक। लिख रहे हो नहीं सर क्रम वाइज? ये क्रम वाइज किताब में नहीं दिया गया, ठीक है। सीधा नर और मादा को दिया गया है बस, ठीक है। आपको वही आएगा, नर एंड मादा आएगा। ये घटनाएं कभी नहीं आने वाली, आपको घटना पतना होना चाहिए, ठीक है। तो प्रसव यानी पार्चुएशन, ठीक। प्रसव एक होता है पीड़ा ना, एक हो गया प्रसव, एक हो गया प्रसव पीड़ा, ठीक है। प्रसव का मतलब बच्चे का जन्म होगा। जब बच्चे का जन्म होगा तो जो दर्द होगा उसको क्या बोलते हैं? प्रसव पीड़ा। ध्यान सब लोग सुनिएगा, मैंने बोला प्रसव, प्रसव का मतलब बच्चे का जन्म। जब बच्चे का जन्म होगा तो कुछ दर्द होगा तो क्या होगा? प्रसव पीड़ा उसे कहेंगे, ठीक है। तब सर जी प्रसव आखिर ठीक है, प्रसव में क्या है सर जी? बच्चे का क्या होगा? बच्चे का जन्म होगा यानी डिलीवरी जिसको बोलते हैं, ठीक। अब सर जी जब जन्म होगा तो भगवान ने क्या किया, ठीक है। भगवान ने कुछ प्रकार के हार्मोन निकाले, ठीक है, कुछ प्रकार की ग्रंथियाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये क्या है? वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना द्वार के ही कारण बच्चे का बाहर आता है, ठीक है। कहाँ से आएगा भाई बच्चा? इधर से ही आता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि पेट से आता है, ऊपर से आता है। पहले हम भी सोचते थे कि ऊपर से बच्चा आता था ना। अच्छा, कौन कौन जानता था, ठीक है। जब क्लास हम 8 में थे ना, हमें क्या लगता था कि बच्चा भगवान ऊपर से फेंकते हैं, ठीक है। तो योनि द्वार के पास 2 ग्रंथियां पाई जाती, ठीक है, ठीक। योनि द्वार के पास 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं सर, ठीक है। कौन सी ग्रंथियां हैं? बार्थोलिन, बार्थोलिन। कौन सी ग्रंथियां? कौन सी ग्रंथि? बार्थोलिन ग्रंथि। मटर के समान होती कैसे होती है? मटर के समान होती। कहाँ पर? वेजाइना द्वार के पास में, ठीक है। इधर से बच्चा आ रहा है, ठीक, आ रहा है, ठीक, यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। तो कुछ श्रोणी मेखला इसी प्रकार की होती है, ठीक है। श्रोणी मेखला नहीं बना पा रहे, ठीक। क्या है एक श्रोणी मेखला? क्या आप मानव कंकाल पढ़े हो क्लास 9th में? श्रोणी मेखला, ठीक है। यहीं से पैर भी होता है, ठीक है, पैर हो गया। और यहीं पे जनन केंद्र स्थित है पूरा, ठीक है। यहीं से प्रोसेस बच्चा बाहर आने वाला है, ठीक। तब भाई एक बच्चा जब यहाँ पे आ गया तब भाई पीड़ा होना स्टार्ट हो जाएगी कि महिला की नहीं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में, ठीक, कौन से भाग से? अग्र भाग से, ठीक है। कौन भाग से? अग्र भाग से क्या निकलने वाले? रसायन निकलने वाले हैं, भगवान द्वारा बनाए गए, ठीक है। कि जाओ भैया क्या करो, कुछ कार्य करो। 2 प्रकार के रसायन निकले, ठीक है। एक आया, क्या किया भाई? ये जा रहा, ठीक है। कहाँ पे आया? इसको अटैक किया कि भाई तुम कुछ प्रकार के रसायन निकालो जिस कारण योनि द्वार को क्या करिए? आप चिकना कर दीजिए या इसको चिपचिपा बना दीजिए कि यहाँ पर कुछ प्रकार का कमियाँ ना होने पाए, ठीक है। ये कर दिया। अब इससे पहले तो एक और निकलना चाहिए ना कि तुम भैया जाओ किसको? इस जोड़ को, जो ये जोड़ है तो इसको आप ढीला कर दीजिए, ठीक है। क्या करिए? ये कौन सा जोड़ है? इम्फाइसिस, इम्फाइसिस जोड़ है, ठीक है। हड्डी की एक मेखला है, ठीक है। श्रोणी मेखला, ठीक। क्या बोल दीजिएगा सीधा? श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला को क्या थोड़ा सा ढीला कर दीजिए जिस कारण बच्चे का आसानी से जन्म हो सके। 2 हार्मोन वहाँ से निकलने, कहाँ से निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे और निकल कर क्या आएंगे? एक बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रेरित करने के लिए, ये भी क्या करेगा? हार्मोन निकालेगा, ठीक है। और ये भी कुछ निकालेगा और ये भी निकालेगा जिस कारण बच्चे का आसानी से जन्म हो जाता है, ठीक है। इतना आप बात समझे कि नहीं? प्रसव पीड़ा के दौरान क्या लिखेगा? प्रसव पीड़ा के दौरान, ठीक है। लिखिएगा, परिभाषा तो लिख नहीं पाओगे कि लिख लोगे जैसा समझा रहे हैं? इसको नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख पाओगे, हम समझा रहे हैं ना। लिखिएगा प्रसव पीड़ा के दौरान, लिखिएगा। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो और भी अच्छी बात है। लिखा भी तो रहे ना। आप घर पे जाकर खूब आंख बंद के रट्टा मारना, अगर समझ में आपको आ गया तो बहुत अच्छी बातें हैं,
मेन टॉपिक को आप जैसे कि इम्फाइसिस जोड़ होगा, श्रोणि मेखला होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, गोनोट्रॉफिक, ये कोशिका रहने दो, ठीक है। तो प्रसव पीड़ा के दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड से, अगर तुम लोग एक साथ में लिखोगे ना तो ही परिभाषा सही बन पाएगी, हर नहीं पूछोगे हर दिन अलग परिभाषा बन जाएगी। मैंने क्या बोला, प्रसव पीड़ा के दौरान, प्रसव के दौरान, ठीक, यही बोले ना, प्रसव के दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए कुछ हार्मोन निकलते हैं, 2 से 3 हार्मोन निकलते हैं, 2 से 3 हार्मोन या कुछ हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए कुछ रसायन का स्थानांतरण होता है, कुछ रसायन या कुछ हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखेगा आप अपने हिसाब से, ठीक। क्या निकला पिट्यूटरी ग्लैंड से, रसायन या हार्मोन, ठीक, हार्मोन निकला मान लिए सर, ठीक है। अब ये एक हार्मोन क्या किया, श्रोणि मेखला को ढीला कर दिया, क्या किया, श्रोणि मेखला को ढीला कर दिया था। इसमें से कुछ हार्मोन श्रोणि मेखला को ढीला कर दिए और कुछ हार्मोन, देखिए ये हार्मोन क्या कहे जाके प्रेरित किए किसको, श्रोणि मेखला को, ठीक। श्रोणि मेखला क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ढीली हो जाएगी या थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा हार्मोन क्या किया था, क्या किया था, योनि द्वार पर, अरे लिखो जल्दी बाबा, जाने वाले हैं, लिखो लिखो जल्दी, सर जी कल भी नहीं आने वाले हैं, कल तो मानव को उठा के पटक देंगे हम, पूरा सच कहने, पूरा पटक देंगे। जो दूसरा देखिए, पहला हार्मोन क्या किया था, इम्फाइसिस जोड़ को ढीला किया था। तो श्रोणि मेखला में एक इम्फाइसिस जोड़ पाया जाता है योनि द्वार के पास में, ठीक है, उसको ढीला कर दिया जिस कारण बच्चे का जन्म आसानी से हो। और दूसरा हार्मोन क्या किया था, योनि द्वार पर 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं मटर के समान, उसको प्रेरित किया क्या करने के लिए, कुछ रसायन आप भी दीजिए जो योनि द्वार को आप थोड़ा सा चिपचिपा जाए, थोड़ा सा लचीला बना दीजिए, ठीक। बस ये अपने लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना नहीं, आपको केवल समझना है, अपने हिसाब से आप जितने भी शब्दों में लिख सको लिख लो, ठीक। लिखे कि नहीं, कहाँ पर लिखे बताओ, कुछ बोलो। प्रसव पीड़ा के दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन, अरे भाई कुछ 2 से 3 को लिख लीजिए, हार्मोन निकलते हैं, हाँ हार्मोन निकलते हैं, अभी हाई स्कूल में ही हो, अभी पूरा हार्मोन नहीं पढ़ना, हार्मोन निकलते हैं जो प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए, प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए श्रोणि मेखला में इम्फाइसिस जोड़ को, श्रोणि मेखला में इम्फाइसिस जोड़ को ढीला कर देते हैं, इम्फाइसिस जोड़ को ढीला कर देते हैं, इम्फाइसिस जोड़ को ढीला कर देते हैं, कम करने के लिए, प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए श्रोणि मेखला में इम्फाइसिस जोड़ को ढीला कर देते हैं या लचीला बना देते हैं, ठीक, लचीला या ढीला, ठीक। श्रोणि मेखला में इम्फाइसिस जोड़ को लचीला बना देते हैं, लचीला बना देते हैं, लचीला बना देते हैं, ठीक, जिस कारण बच्चे का जन्म आसानी से हो तथा, और कहाँ पर बोल, ढीला कर देते हैं, बस इतना लिखे। और दूसरा हार्मोन क्या करेगा,